नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 स्काई और आज बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बाबर धोखा दे गया। जी हां, धोखा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान के अब्दुल्ला, सलमान और मसूद जैसे बल्लेबाज शतक मारते हैं, वहां पर बाबर आजम फिसड्डी नजर आते हैं। वहां पर बाबर आजम 30 और 5 रन पे दोनों इनिंग में चलते बनते हैं। अरे वही पिच, जिस पिच को हाईवे कहा गया, जिसमें बॉलरों के लिए कोई मदद ही नहीं है, उस पे बाबर आजम बिल्कुल नाकामयाब नजर आए। अब बाबर आजम का जब ये इनिंग को देखा तो पीसीबी ने अब मन बना लिया है कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया जाए, और होना भी चाहिए भाई। ये हम नहीं, ये भाई बाबर आजम के आंकड़े कह रहे हैं। अब इसी मैच में अगर देख लीजिए, इस मैच में जिस पिच पर कुछ नहीं था, यानी कि फ्लैट पिच था, मतलब इंग्लैंड वाले कह रहे थे कि भाई ये हाईवे है, उस पिच पे बाबर आजम पहले इनिंग में 30 और दूसरे इनिंग में 5 रन बनाते हैं। इस पिच पे जब पूरे पाकिस्तान का टोटल 556 रन बनाते हैं, उस पिच पे इंग्लैंड ने 2 बल्लेबाजों ने, यानी कि 2 बल्लेबाजों ने 500 से ऊपर रन बना दिए। वही पिच जिस पर ब्रूक ने 317 रनों की पारी खेल डाली और जो रूट ने 262 रन मार देने। अगर इसको 262 रन मार दिए, यानी इसको जोड़ दिया जाए तो 556 से ऊपर होते हैं। उस पिच पर बाबर आजम कुछ नहीं कर पाए। अब यह बाबर आजम का पहला मैच नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मैच के बिहाफ पर बाबर आजम को बाहर थोड़ा ना कर देंगे। हमारा बाबर आजम, पाकिस्तान कहता है हमारा बाबर आजम तो विराट कोहली से बेस्ट है। चलो इस पे बाद में आता हूं। अब अगर उनके पूरे कितने मैच उन्होंने खेले, कितने इनिंग उन्होंने खेले, उसको अगर देखें तो पिछले 18 इनिंग में बाबर आजम के बल्ले से एक भी अर्धशतक अभी तक नहीं निकला है। तो यही रीजन है कि अब पूरी टीम को बाबर आजम चुभने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज चल रही थी और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाबर आजम को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई बोलता है विराट कोहली से ऊपर है, कोई बोलता है विराट कोहली से बेहतर कवर ड्राइव है, कोई बोलता है विराट कोहली से बेहतरीन बल्लेबाज है। भाई ये जो 18 इनिंग है ना, इनको देख के तो ऐसे ही लगता है कि भाई बाबर आजम से तो अच्छा हमारा अश्विन है। भाई शतक मार जाता है जब टीम को जरूरत होती है, और टीम को जीता जाता है जब पूरी टीम को उनकी नीड होती है। और आपके बाबर जो हैं, जब पूरी टीम को जरूरत थी, जहां पर पाकिस्तान पहले दिन बहुत मजबूत स्थिति में था, 317, 18, 326, 27 रन बना चुका था, 2 बल्लेबाजों ने शतक मार चुका था, वहां पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पूरे पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी, वहां पर वो चलते बने। अब जो पूरा सिनेरियो इस पूरे मैच का दिख रहा है, वो तो लगभग पाकिस्तान इसको हार चुका है, क्योंकि 823 रन पर लगभग इंग्लैंड ने अपने पारी को डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान 6 विकेट पे 152 या 153 रन उनके हो भी चुके हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 4 विकेट चाहिए। अब बाबर आजम का यह हाल क्यों हुआ, यह भी आपको बताते हैं। बाबर आजम के पीछे क्यों बाबर आजम को टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, उसके पीछे भी रीजन बताता हूं, और क्यों बाबर हाल का यह हाल हुआ यह भी आपको बताता हूं। पहली चीज तो, पाकिस्तान में अगर कोई प्लेयर चलता है तो उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर देते हैं कि उसको आसमान पर ले चलते हैं, आसमान पर चढ़ा देते हैं उसको। और अगर कोई 1-2 इनिंग में खराब बैटिंग करने लगता है तो फिर उसको इतना नीचे गिरा देते हैं कि भाई वो बंदा अगले मैच में ये सोचने लगता है कि भाई मैं रन बनाऊं, या फिर वो इस प्रेशर में आ जाता है कि वो रन बनाने से ज्यादा ये सोचने लगता है कि अगर आज भी रन नहीं बनाए तो फिर मेरा वही हाल होने वाला है। यही प्रेशर बाबर आजम के पास भी था, क्योंकि उनके फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं वो उनको इतना ज्यादा चढ़ा देते हैं, या फिर जब वो नहीं चलते हैं तो इतना ज्यादा गिरा देते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता है। दूसरा रीजन है ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, वहां पर राजनीति होती है, गुटबाजी होती है, बाबर आजम का खेमा अलग है, शाहीन का अलग है। ये सारा गुटबाजी कहीं ना कहीं उनके बैटिंग पर असर डालता है। जो तीसरा रीजन है वो ये है, पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी,
वो उन पर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप खुद ही मतलब कप्तानी के लिए आप रिजाइन डाल दीजिए या कप्तानी के लिए आप मना कर दीजिए, उन पे प्रेशर डालते हैं। फिर बाद में दूसरे दिन देखने को मिलता है कि बाबर आजम ट्वीट करते हैं और रिजाइन कर देते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से बाबर आजम का फ्लॉप होना, बाबर आजम का ना चलना, और अब ना चलने के बाद बात यहां तक पहुंच गई है कि कहीं पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, वो बाबर आजम को टीम से बाहर ना कर दें, क्योंकि आंकड़े तो यही कहते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बाबर आजम अभी टीम में बने रहेंगे या फिर उनकी भी टीम से छुट्टी हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।